मुझे हक है तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है बस यूं ही देखता जाऊं, मुझे हक है। पिया 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 बोले मेरा जिया, तुम्हें हक है। प्रिया और करण की कुंडली दिखाने के लिए सभी कोई मंदिर आते हैं, जहाँ प्रिया और करण भी आते हैं। अरे प्रिया बेटा, एक काम करो, तुम और करण उधर मंदिर जाकर प्रणाम करके आओ, तब तक हम लोग तुम्हारे कुंडली को दिखा लेते हैं पंडित जी से। हाँ हाँ बेटा, जाओ उधर जाओ, प्रणाम कर लो मंदिर में। आइए पिया जी, चले उधर। फिर प्रिया और करण दोनों आगे जाते हैं मंदिर के दूसरी तरफ प्रणाम करने के लिए, और बाकी घर वाले यहाँ पंडित जी के साथ बात करते हैं। अरे प्रणाम पंडित जी। अरे प्रणाम प्रणाम, कहिए जरा हमारे बच्चों की कुंडलियाँ देखकर शादी की अच्छे दिन बता दीजिए, शुभ घड़ी कब है? हाँ हाँ अभी बता देता हूँ। फिर पंडित जी करण और प्रिया की कुंडली देखने लगते हैं। फिर पंडित जी अच्छे से कुंडली देखने के बाद कहते हैं, अरे जजमान, इनकी कुंडली तो मानो शिव पार्वती की कुंडली जैसा है, दोनों में काफी अच्छा योग है। 1 महीने के बाद का वक्त निकल रहा है, वो काफी शुभ घड़ी है। अगर उस घड़ी में इनका विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या 1 महीने बाद? 1 महीने में इतनी तैयारी कैसे करेंगे पंडित जी? अरे भाई साहब, सब हो जाएगा, शुभ घड़ी है, इसी शुभ घड़ी में हमें इनका विवाह दे देना चाहिए। जजमान सही कह रहे हैं, इसी शुभ घड़ी में इनका विवाह करवा दीजिए। ये बात सुनकर रिंकी काफी खुश हो जाती है। अरे प्रिया दी का 1 महीने बाद शादी है, मैं अभी प्रिया दी को बोल के आती हूँ। फिर रिंकी जल्दी से दौड़ती है अपनी बहन को बताने के लिए। अरे अरे रिंकी, सुन सुन सुन। अरे भाग्यवान, जाने दो, वो भी खुश है। प्रिया, अब तो हमारी शादी होने वाली है, तुम खुश तो हो ना इस शादी से? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। चलिए अब हमें जाना चाहिए, काफी देर हो गई है, वहाँ सब हमारी राह देख रहे होंगे। अरे तुम्हें जी भर के देख तो लूं अपनी होने वाली बीबी को। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है। तो हो जाएगी। मुझे हक है तुझको जी भर के मैं देखूं, मुझे हक है बस यूं ही देखता जाऊं, मुझे हक है। पिया 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 बोले मेरा जिया, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है, तुम्हें हक है। ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे, बढ़ रही है प्यार की बात धीरे धीरे। तभी प्रिया वहाँ से जाने लगती है। पीछे से करण उन्हें रोक लेता है। रुक जाओ ना प्रिया, कुछ देर और। लेकिन सभी राह देख रहे होंगे हमारे। तभी रिंकी चिल्लाते चिल्लाते वहाँ पहुँचती है। दीदी 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 दीदी। अरे रिंकी, क्या हो गया, इतनी दौड़ के आ रही है? दीदी, आप लोगों की शादी की तारीख निकल गई, 1 महीने बाद शादी है। क्या 1 महीने में? चलो अच्छा है, बस 1 महीने, उसके बाद तो तुम मेरी। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। एक रोज प्रिया अपने चाचा चाची को चाय देने के लिए आ रही होती है। तभी कमरे के बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है। प्रिया वहीं रुक जाती है। उसके चाचा चाची घर के अंदर बात कर रहे होते हैं। देख लीजिए जी, मैं प्रिया की शादी के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकती। अरे लेकिन कौशल्या, मैंने जो तुम्हें सोने के हार वगैरह बना के दिए थे, चूड़ियां वगैरह, वो सब क्या हुआ? वो तो आज के दिन के लिए ही बना के दिए थे ना। अरे लेकिन हमारी भी बेटी है, मेरी बेटी रिंकी के लिए मैंने ये सब बचा के रखी हूँ। अगर प्रिया को दे दूंगी तो रिंकी की शादी में क्या दूंगी? वैसे भी प्रिया के ससुराल वाले तो काफी अमीर है, उन्हें क्या जरूरत ये सब चीज की? अरे बेटी को खाली हाथ विदा कर दे, ये कैसे हो सकता है? आपको जहाँ से भी कोई भी बंदोबस्त करना हो करिए, मैं नहीं देने वाली हूँ ये सब। ठीक है, बचा के रखो अपने पास, मैं ही कुछ बंदोबस्त करता हूँ। प्रिया ये सारी बातें सुनती है, उसे काफी बुरा लगता है। तभी प्रिया घर के अंदर जाती है। प्रिया को देखकर उसके चाचा चाची चुप हो जाते हैं। चाची
चाचा ये लीजिए चाय। हाँ हाँ यहाँ रख दो, हम पी लेंगे। फिर प्रिया जाके चाय के ट्रे को वहाँ बेड पर रख देती है और वहाँ से चली आती है। प्रिया और करण की शादी नजदीक आ रही थी। प्रिया काफी उदास थी उसके चाची की बातों को लेकर। प्रिया एक कमरे में चुपचाप बैठी रहती है उदास होकर। तभी उसके चाचा वहाँ पहुँचते हैं। अरे प्रिया बेटी यहाँ चुपचाप अकेले बैठी हुई है, क्या हुआ? मन उदास है? नहीं चाचू, कहिए, कुछ बोल रहे थे। अरे हाँ बेटी, ये ले, ये कुछ पैसे ले और जाके शॉपिंग करा। कुछ अच्छे से कपड़े वगैरह जेवर वगैरह खरीद लेना अपने लिए, शादी के वक्त पहनना है जो। अरे नहीं चाचू, मैं ये पैसे नहीं ले सकती। अरे क्यों बेटी, क्यों नहीं ले सकती? मैं तुझे दे रहा हूँ और तू मना कर देगी? आज अगर तेरे पापा जिंदा होते तो वो देते, तब भी तू मना कर देती। अरे नहीं चाचू, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चाची अगर। अरे तेरी चाची कुछ नहीं कहेगी, ये पैसे वैसे भी तेरे मम्मी पापा के ही हैं, वही मुझे रखने दिए थे। आज ये पैसे काम आ गए, ये ले पैसे और जा मन भर के शॉपिंग करके आ। प्रिया को पैसे देकर उसके चाचू वहाँ से चले जाते हैं। प्रिया अपनी चाची और रिंकी के साथ शॉपिंग करने आई थी। ढेर सारा शॉपिंग करती है। शॉपिंग करने के बाद सभी कोई घर जा रहे होते हैं कि रोड के किनारे आके रुकते हैं, लेकिन रिंकी ध्यान नहीं देती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है। रोड के बीचों बीच पहुंच जाती है। तभी एक असंतुलित गाड़ी तेजी से रिंकी की ओर आती है। अरे रिंकी! लेकिन रिंकी समझ नहीं पाती है क्या करेगी। तभी प्रिया दौड़ के जाती है रिंकी को बचाने के लिए और जाकर रिंकी को धक्का दे देती है और वो कार आकर प्रिया को टक्कर मार देती है। प्रिया दूर जाकर फेंकाती है और बेहोश हो जाती है। रिंकी को हल्की फुल्की चोट लगती है, लेकिन वो बच जाती है। लेकिन प्रिया का एक्सीडेंट हो जाता है। प्रिया को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, उसका ऑपरेशन चल रहा था। सभी कोई आए हुए थे हॉस्पिटल में। सभी कोई ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे और ऊपर वाले से दुआ कर रहे थे कि प्रिया ठीक हो जाए, क्योंकि अब उसकी चाची को भी लगने लगा था कि प्रिया अपनी बहन को बचाने के लिए खुद बिना सोचे अपनी जान की दाव लगा दी। फिर कुछ समय बाद ऑपरेशन खत्म होता है। डॉक्टर साहिबा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है। अरे डॉक्टर साहिबा, प्रिया कैसी है? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर साहिबा खामोश रहती है। अरे डॉक्टर साहिबा, क्या हुआ मेरी बेटी प्रिया को? बताइए ना, वो ठीक तो है ना? माँ जी माफ कीजिएगा, उसके पैर में काफी ज्यादा डैमेज हो गया था, जिस कारण हमें उसका एक पैर काटना पड़ गया। ये कहते हुए डॉक्टर साहिबा वहाँ से चली जाती है। अरे ये क्या हो गया? मेरी बेटी को बचाने के चक्कर में प्रिया ने अपनी पैर गंवा दी। मैं उसे कितना बुरा भला कहती थी, लेकिन आज उसी ने मेरी बेटी की जान बचाई, अपनी जान की फिक्र न करते हुए। अब सबको लगने लगा था कि करण ये रिश्ता तोड़ देगा, क्योंकि प्रिया का एक पैर नहीं था। अरे बेटा करण, प्रिया का तो एक्सीडेंट हो गया, अब नहीं पता उसकी शादी कब हो पाएगी। माफ कर देना मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो। अरे अंकल, ऐसा क्यों कह रहे? शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी और मैं प्रिया से शादी करूंगा। आप चिंता न करें, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। और एक पैर नहीं है तो क्या हुआ? मैं उससे प्यार करता हूँ, दिल से प्यार करता हूँ। और प्यार का रिश्ता दिल से दिल तक का होता है, ना ही किसी शरीर के अंग तक का। एक रोज प्रिया हॉस्पिटल में एडमिट थी। तभी करण उससे मिलने के लिए आता है। अरे प्रिया, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? अरे करण, तुम यहाँ? क्यों, मैं नहीं आ सकता यहाँ अपनी होने वाली बीबी से मिलने के लिए? अरे करण, क्यों कर रहे हो ऐसा? ये रिश्ता तोड़ दो और तुम किसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। मैं तो अब जिंदगी भर अपाहिज बन गई हूँ, ठीक से चल भी नहीं पाऊंगी तुम्हारे साथ। तो क्या हुआ? हमारा रिश्ता क्या यहीं तक का था? अरे पगली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार का रिश्ता कोई अंग तक सीमित नहीं होता है, वो तो दिल से दिल तक का होता है। और मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें चाहता हूँ अपने साथ रखूँ अपने दिल में। भले ही प्रिया अपाहिज हो गई थी, लेकिन करण का प्यार सच्चा था। वो प्रिया से सच्चा प्यार करता था। करण प्रिया से शादी करता है। आप लोगों की शादी संपन्न हुई। चले प्रिया अपनी नगरिया। लेकिन करण,
कैसे? मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी। अरे मेरे होते हुए तुम्हें चलने की आवश्यकता नहीं है। फिर करण प्रिया को गोदी उठाता है और वहाँ से लेके आता है मंडप से नीचे। इस शादी से दोनों परिवार काफी खुश होते हैं। अब प्रिया की चाची को प्रिया के जाने का दुख होता है। शादी की दूसरी सुबह विदाई का समय होता है। प्रिया व्हीलचेयर में बैठी रहती है और पीछे करण व्हीलचेयर को पकड़े हुए था। अरे बेटी, अच्छे से रहना उस घर में। अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि उस घर में सबका ख्याल रखना। अरे अंकल, आप चिंता क्यों करते हैं? मैं प्रिया का खूब ख्याल रखूंगा। ये मेरी बीबी है। दीदी, तुम जा रही हो मुझे छोड़कर? मैं अकेले क्या करूंगी? बोर हो जाऊंगी। अरे रिंकी, जब भी मन करे मुझसे मिलने का आ जाया करना, मुझे भी अच्छा लगेगा। चाची, अब से मैं आपको और तंग नहीं करूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अरे प्रिया बेटी, आज पहली बार मन नहीं कर रहा है तुझे जाने को देने का, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना। फिर सबको अलविदा कहते हुए प्रिया अपने ससुराल को जाती है। करण उसे लेके जाता है। फिर सभी कोई गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी वहाँ से चल देता है। अब ये घर सूना सूना हो गया था प्रिया के बिना। लेकिन क्या करे, हर बेटी को एक न एक दिन विदा होना पड़ता है, अपने ससुराल जाना पड़ता है, क्योंकि वही तो उसका असली घर है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। सवेरे चली जाएगी तू, बड़ा याद आएगी। तू जाएगी तू, बड़ा याद आएगी। तू बड़ा याद आएगी, याद आएगी। काजल के हाथों में मेहंदी रच चुकी थी। आज काजल की हल्दी थी। उसकी बहन आई हुई थी काजल को हल्दी लगाने के लिए। सभी कोई यहाँ उपस्थित थे। उसकी हल्दी में सभी कोई काजल की हल्दी को सेलिब्रेट कर रहे थे। ओ काजल, कैसा लग रहा है आपको? आज आपकी हल्दी है और फिर शादी, फिर आप मेरी देवरानी बन जाएंगे। मैं तो हुक्म चलाऊंगी आप पर। चल सुमन, बकवास बंद कर। ओ, मैं बकवास कर रही हूँ? अरे चलिए चलिए, काजल को हल्दी लगाइए, शुभ मुहूर्त शुरू हो गया है। फिर काजल की बहन सुमन काजल को हल्दी लगाती है। एक एक करके उसकी सारी सहेलियां काजल को हल्दी लगाती है और काफी मस्ती करती हैं। तभी इधर दूर से काजल के मम्मी पापा काजल को हल्दी लगाते हुए देखते हैं। उनका मन आज काफी उदास था। अरे श्रद्धा जी, आज बेटी की हल्दी है, फिर शादी। अब ये बेटी भी चली जाएगी, घर पूरा सूना सूना हो जाएगा। अरे हाँ, क्या करूँ, बेटी तो होती ही है, पर आई धन, उसे तो एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। तभी काजल की बहन सुमन काजल को देखकर गाती है। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गरी लाली, कह सखियां अब कलियां हाथों में खिलने वाली है। तेरे मन को, जीवन को नई खुशियां मिलने वाली है। गाना सुनने के बाद सभी कोई उदास हो जाते हैं। उनकी सहेलियां काफी उदास हो जाती है। अरे काजल, तू चली जाएगी तो हमें भूल जाएगी। अरे नहीं नहीं पागल, मैं तुम लोगों को क्यों भूलूंगी, बस मेरी शादी हो रही है। तभी काजल की माँ काजल के समीप आती है और गाते हुए कहती है। मेहंदी लाके गहने पाके, मेहंदी लाके गहने पाके, आए रोके तू सबको, रुला के सवेरे चली जाएगी तू, बड़ा याद आएगी। तू जाएगी तू, बड़ा याद आएगी। तू बड़ा याद आएगी, याद आएगी। अरे माँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मेरी शादी हो रही है। मैं तो यही हूँ, तुम्हारी बच्ची, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और सहेलियाँ, मैं तुम लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम लोगों को कभी नहीं भूलूंगी। अरे चलो चलो, इस खुशी के घड़ी में आंसू क्यों, चलो खुशियाँ मनाओ। अरे डीजे वाले बाबू, जरा गाना तो बजाओ। फिर गाना बजता है और सभी कोई हल्दी को सेलिब्रेट करते हैं, खूब नाचते गाते हैं। घर से बारात निकलने वाली थी। सभी कोई तैयार होके बाहर चले गए थे। तभी
सुमन की सास जल्दी जल्दी से घर आती है और सुमन से कहती है, अरे सुमन बहू किधर हो? अरे देखो जल्दी से चलो, राहुल वहाँ घोड़ी पर बैठ गया है और तुम कहाँ हो? तुम्हारे तिलक लगाए बगैर वो कैसे बाराती आगे जाएंगे? सुमन जल्दी जल्दी से अपनी सास की आवाज सुन आरती की थाली लिए वहाँ पहुँच जाती है। अरे माँ जी आ गई, आरती रेडी है, चलिए जल्दी आरती करके तिलक लगाती हूँ देवर जी को। जा तू जा, मैं आती हूँ। फिर सुमन जल्दी से आरती की थाली लिए बाहर की ओर जाती है। बारात जाने के लिए तैयार था। राहुल घोड़े पर बैठ गया था, तभी उसकी भाभी जल्दी जल्दी से वहाँ पहुँचती है। अरे सुमन कहाँ चली गई थी? जल्दी से राहुल को तिलक लगाओ और फिर चलेंगे हम लोग। हाँ अभी लगा देती हूँ। फिर राहुल की भाभी राहुल को तिलक लगाती है। अब बिल्कुल तैयार है मेरे देवर जी शादी करने को जाने के लिए, तो चलिए देवर जी। हाँ भाभी। लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। न बैंड बाजा न ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं। इस शादी से सुमन काफी खुश थी क्योंकि ये बारात उसी के घर जाने वाली जो है। फिर सभी कोई बाराती निकल चलते हैं, नाचते गाते आगे बढ़ते हैं और इधर राहुल घोड़े पर बैठकर धीरे धीरे चलता है और सभी बाराती नाचते नाचते जाते हैं। राहुल की बारात नाचते नाचते काजल के घर तक पहुंच जाते हैं, जहां सबसे पहले तो काजल की बहन सुमन नाच रही थी अपने देवर की बारात लेकर। सभी कोई काफी खुश थे। इधर काजल को भी अब रहा नहीं जाता है। बारात की आवाज सुन वो भी जल्दी से छत पर आ जाती है और बालकोनी से चुपके चुपके देखने लगती है। अरे देवर जी क्या आप तब से घोड़ी पर बैठे हुए? एक ठुमका तो लगा दीजिए, आज आपकी शादी है, नीचे तो आइए। भाभी इसी पल का तो इंतजार कर रहा था कि कब आप मुझे बुलाएं, अभी आता हूँ। फिर राहुल भी घोड़ी से नीचे उतर जाता है और खूब नाचने गाने लगता है। सभी कोई काफी मजे करते हैं और बारात धीरे धीरे काजल के घर के समीप पहुँचते हैं। अभी राम किशन जी और श्रद्धा जी बारातियों का स्वागत करते हैं। अरे आइए, चलिए घर के अंदर चलिए। अरे बेटी तू तो बारातियों का स्वागत कर कि तू पार्टी बदल ली। अरे माँ मैं लड़के वाले की तरफ से हूँ, लड़की वालों की तरफ से नहीं। आज तो मेरे देवर की शादी है। चल बदमाश कहेगी, आज तो तेरी बहन की भी शादी है, इसीलिए तो माँ डबल मस्ती करनी है। फिर सभी बाराती घर के अंदर जाते हैं। फिर राहुल और काजल की शादी होती है। सभी कोई इस शादी से काफी खुश थे। वहीं दूसरी ओर काजल के मम्मी पापा काफी उदास थे। अरे श्रद्धा जी कल सुबह होते ही हमारी बेटी चली जाएगी, हमारा घर सूना हो जाएगा पूरा पूरी। अरे हाँ लेकिन कर भी क्या सकते हैं, हमारी बेटी जो है उसकी शादी तो देनी है। ये तो खुशियों की बात है, ये खुशियाँ हैं, वो उस घर में जाके खुश रहे, इसी में तो हम खुश रहेंगे। हाँ वो बात तो है। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य गौरी नारायणी नमस्तुते। आप लोगों की शादी संपन्न हुई, अब आप लोग बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और अपने नए जीवन की शुरुआत कीजिए। फिर काजल और राहुल दोनों वहाँ से आते हैं और सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। सभी का आशीर्वाद लेने के बाद काजल और राहुल पहुँचते हैं सुमन के पास। अरे बस मेरी आशीर्वाद की क्या आवश्यकता है? अरे दीदी तुम तो बड़ी हो ना हमसे। हाँ अब याद आया, आई है सुबह घड़ी, आज बनी हूँ मैं बड़ी, कल तक घर की बहू थी अब हूँ जेठानी, हुक्म चलाऊंगी मैं, आंख दिखाऊंगी मैं, सहमी खड़ी रहेगी मेरी देवरानी। हजार सपने पलकों में अपने दीवानी मैं साथ लेके लो चली मैं, अपने देवरानी को लेके लो चली मैं। बदमाश कहेगी। अरे वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई, देवर देवरानी जी, बधाई हो बधाई,
सब रस्मों से भरी है जग में, दिल से दिल की सगाई। शादी संपन्न हो जाती है। सभी कोई शादी से काफी खुश थे, सबसे ज्यादा काजल और राहुल। उन दोनों को अपना अपना प्यार मिल जाता है। अब आता है काजल की विदाई का वक्त। सभी के आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी के। रामकिशन जी और श्रद्धा जी के मन उदास था, लेकिन मन में खुशी भी थी कि उसकी बेटी विदा होकर एक अच्छे घर में जा रही है। पापा, मैं आपको छोड़ के चले जाऊंगी, आपका ध्यान कौन रखेगा पापा? अरे बेटी, रो मत रो मत। एक न एक दिन हर बेटी को जाना ही पड़ता है ससुराल। मेरा ध्यान रखने के लिए है ना तेरी माँ। तू वहाँ पर अच्छे से घर करना, वहाँ किसी को कोई शिकायत का मौका मत देना और सबके साथ खुशियों से रहना, खुशियाँ बांटना। हाँ हाँ बेटी, हमारी चिंता मत कर, हम लोग है ना। और तुम कहाँ जा रही हो? हमारे दिल में तो हमेशा बनी रहोगी। मन उदास था, लेकिन मन में खुशियाँ भी थी। तभी सुमन कहती है, क्या देवर जी, चले देवरानी को लेकर अपनी नगरिया? हाँ हाँ भाभी, कब से इंतजार कर रहा हूँ, चले। तो चले देवरानी जी हमारी नगरी। पालकी तैयार थी काजल को ले जाने के लिए। काजल आती है, फिर पालकी में बैठती है, फिर पालकी धीरे धीरे उठती है और राहुल के घर की ओर निकल चलती है। राहुल, राज, सभी कोई पालकी के साथ धीरे धीरे जाते हैं। इधर रामकिशन जी और श्रद्धा जी का मन काफी उदास हो गया था। उसका घर खाली हो गया था, लेकिन मन में कहीं न कहीं खुशियां थी। उसकी दोनों बेटी की शादी हो गई थी। अब वो लोग निश्चिंत हो गए थे। उसकी बेटियां एक अच्छे घर में जाकर परिवार में रहेगी। ये इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है एक माँ बाप के लिए।